हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का जो पूरा यहाँ पे इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक हमने जो है पूरा जो है स्पेशल उत्तर प्रदेश का जो स्टैटिक जीके है इसको हम कवर कर रहे हैं। एक तरीके से रिवीजन है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। और सेशन के पीडीएफ के लिए अगर मैं बताऊँ तो पीडीएफ के लिए आपको प्रिसीजन आईएएस का आपको यूट्यूब चैनल सॉरी टेलीग्राम लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडिया स्टेट फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है। यहाँ पे हम देख लेते हैं 2021 के बारे में, इसमें जो है बात करते हैं। यह रिपोर्ट जो है यहाँ पे भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जो है हर 2 वर्षों में जो है ये जारी की जाती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में है। तो ये आपको याद रखना है, आपसे स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो 1987 में प्रकाशित हुई थी। और ये जो है 2021 वाली ये कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, अगर इसके उत्तर प्रदेश में वन और जो वृक्ष का जो आवरण है इसकी बात करते हैं तो जो यहाँ पे वन आवरण कितना है? लगभग भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6.15% है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वर्ग किलोमीटर में देखना चाहे तो यहाँ पे भी डेटा आपको दे दिया गया है। फिर यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे जो वृक्ष जो आवरण है यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 3% के आसपास है, 3% के आसपास। यहाँ पे टोटल जो है 9.23% आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इनको जो है याद रख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो है जिलों की बात करते हैं, यानी कि जो जहाँ पे वन जो आवरण है उसमें सर्वाधिक जो 5 शीर्ष जो जिले हैं उनमें देखते हैं तो सबसे पहले स्थान पर आता है सोनभद्र, दूसरे पर लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत एंड चित्रकूट। तो आप इनको याद रख सकते हो। जैसे कि देखिए आपसे जो है मैच द फॉलोइंग करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपसे जो है पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। हालांकि अप्रॉक्सीमेट आपको जो है ये डेटा के बारे में याद रखना है, वैसे इतना नहीं पूछने के चांसेस हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रतिशत के अनुसार वाले रहते हैं। जैसे कि अगर हम वन आवरण के जो प्रतिशत के अनुसार देखेंगे तब भी जैसे वहाँ पे जो था कि जैसे कि सोनभद्र पहले स्थान पे था तो लगभग 35% जो है सोनभद्र में है, चंदौली में 21% है, लगभग 20% के आसपास जो है चित्रकूट के पास है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चित्रकूट जो है तीसरे स्थान पर आ गया है और पीलीभीत जो है यहाँ पे चौथे स्थान पर 18 यहाँ पे 60% के साथ। फिर यहाँ पे लास्ट में श्रावस्ती 17.40 यहाँ पे क्षेत्रफल या प्रतिशत के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे जो है यहाँ पे जो आवरण आप देखना चाहें तो यहाँ पे जो सबसे कम या निचले 5 जो जिले हैं इसमें देख सकते हैं रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर और देवरिया। फिर इसी में से आप देखेंगे सबसे कम आवरण कहाँ पे आपको मिलेगा? जो वनों का जो आवरण है यहाँ पे सबसे कम आवरण यहाँ पे देखने को मिलेगा संत रविदास नगर 0.37%। फिर यहाँ पे मैनपुरी है, फिर यहाँ पे देवरिया, बदायूं, लास्ट में क्या है? मऊ। तो ये आपको जो है याद रखना है। ठीक है, ये प्रतिशत के अनुसार हमने यहाँ पे देख लिया। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ पे जो प्रमुख जो यहाँ पे जो प्रजातियां हैं जिसे क्या है IUCN की स्थिति यहाँ पे हम देख लेते हैं। IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसकी स्थिति को हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कई कमजोर जो है यहाँ पे लुप्त प्राय या गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों का निवास स्थान है, जिनमें से प्रत्येक को अपने अस्तित्व के विशिष्ट खतरों का जो है सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए IUCN के बारे में क्या है? IUCN के बारे में क्या करेंगे आप लोग कि जो हमारा जो यहाँ पे इन्वायरमेंट का जो आप देखेंगे इन्वायरमेंट की जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी तो उसमें जाएंगे तो पहला लेक्चर यानी कि जो हमारी क्लास पहली है उसमें मैंने IUCN का पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक का जो है पूरा समझा रखा है कि जैसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है या यहाँ पे वनरेबल क्या है, इनके कैसे डिसाइड होता है, ये सारा कुछ हमने जो है इसी क्लास में बता रखा है। उसमें जो है 3 आपको क्लास मिलेंगी, जिसमें एक प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर है, फिर यहाँ पे हाउ टू कवर जो है नेशनल पार्क एंड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह जो होती हैं इनको कैसे कवर करना है उसके बारे में भी समझा रखा है। IUCN का जो है पूरा स्टेटस कैसे हम निकालते हैं, क्या इसके लिए
पैरामीटर्स हैं, ये सारा कुछ उसमें डिस्कस करा रखा है। तो होपफुली आप जो है ये वाला लेक्चर देख लेंगे। फिर ये अगर यहाँ पे लुप्त प्राय प्रजातियों के कुछ अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, जैसे क्या है भारतीय गैंडा, ये कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के यहाँ पे तराई क्षेत्र का जो है ये क्या है, एक तरीके का मूल निवासी है, और यह एक क्या है, एक शाकाहारी जानवर है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट क्या है यूपीएससी के द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, असुरक्षित है। आयुसीएन की स्थिति यहाँ पे क्या है, और निवास स्थान के जो है नुकसान और इसके सींग के लिए अवैध जो है शिकार के खतरों का जो है सामना करना पड़ रहा है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के जो दुधवा राष्ट्रीय यहाँ पे जो उद्यान है, भारतीय गैंडा जो संरक्षण का एक महत्वपूर्ण गढ़ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भारतीय गैंडा कहाँ पे पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, यानी दुधवा नेशनल पार्क में जो है भारतीय गैंडा यहाँ पे पाया जाता है। और एक तरीके से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यहीं पे ही देखने को मिलेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है भारतीय गैंडे की जो पॉपुलेशन मिलेगी तो कहाँ पे? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ही आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद क्या है? घड़ियाल। घड़ियाल क्या है? ये एक तरीके से जो है लुप्त प्राय जो है यहाँ पे जो है क्या है, गंभीर रूप से यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये क्या है? आईयूसीएन की जो स्थिति है। और ये क्या है? घड़ियाल क्या है? घड़ियाल एक जो है मगरमच्छ की प्रजाति है, विशेष करके क्या जहाँ पाई जाती है, ये जो चंबल की जो नदी है वहाँ पे विशेष करके पाया जाता है, जैसे चंबल घाघरा में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर जो बंगाल टाइगर की अगर बात करते हैं, बंगाल टाइगर कहाँ पे मिलेगा आपको? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके साथ साथ यहाँ पे जो दुधवा नेशनल पार्क है, ये आपको पीलीभीत, दुधवा और देखिए आप यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय जो उद्यान है, इसमें आपको जो है गैंडा भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे टाइगर भी देखने को मिल रहा है, बंगाल टाइगर। तो जंगलों में जो है पाया जाता है। निवास के स्थान के अगर नुकसान की अगर बात करते हैं क्या है, तो इसका जो है अवैध शिकार होता है। मानव और जो वन्य जीव जो संघर्ष के कारण क्या है, ये जो है कई बार जो है खतरा उत्पन्न होता है, तो मानव जो इंसान है इन्हें जो है मार देते हैं। और इसके आयुसीन की स्थिति बात करें तो ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे जो है लुप्त प्राय, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में आपको बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो पेंगोलिन है, पेंगोलिन के बारे में बात करते हैं। जो भारतीय पेंगोलिन है को क्या है, लुप्त प्राय जो है यहाँ पे लुप्त प्राय रूप से जो है सूचीबद्ध किया गया है। किसके द्वारा? जो है आईयूसीएन के द्वारा यहाँ पे जो है सूचीबद्ध किया गया है। लुप्त प्राय क्या है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है इसे सूचीबद्ध किया गया है। इसमें क्या है, अवैध वन्य जीव व्यापार के कारण उनके जो है तराजू और मांस के लिए जो है अवैध शिकार के कारण उन पे जो है क्या है, खतरा जो है बना हुआ है। फिर यहाँ पे जो सारस क्रेन है, दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी जो है सारस क्रेन, उत्तर प्रदेश राज्य का जो है क्या है, ये एक राज्य पक्षी है। तो इसकी स्थिति आपको याद पता ही होगी कि ये सारस क्रेन जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, लेकिन ये क्या है, आर्द्र भूमि में जो है इसका जो है निवास स्थान होता है। निवास स्थान के नुकसान और कृषि पद्धतियों में जो बदलाव के कारण जो असुरक्षित रूप से सूचीबद्ध किया गया है, तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो गिद्ध, भारतीय जो गिद्ध की जो प्रजातियां हैं ये भी है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे देखना है कि गिद्ध परियोजना भी चल रही है, तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। 2002 में क्या है, भारतीय गिद्धों की कई प्रजातियां जो है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय, यानी क्या है, क्रिटिकली जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है सूचीबद्ध किया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है कि कई बार जो है राजस्थान के जो वहाँ पे बिजली के जो खंभे हैं वहाँ से टकरा करके इनकी जो है हाई लेवल पे यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। ये भी जो है गंभीर रूप से यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो गंभीर रूप से क्या है, ये एक लुप्त प्राय पक्षी है और जो उत्तर प्रदेश के घास के मैदानों में जो है पाया जाने वाला एक जो है ये पक्षी है। इसका जो है शिकार के कारण जो है इसमें जो है यहाँ पे खतरे का सामना जो है कर रहा है और इसके आवास का भी यहाँ पे इसके आवास का भी क्षरण लोगों के द्वारा हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो गंगा डॉल्फिन है इसकी बात करते हैं। गंगा डॉल्फिन एक लुप्त प्राय मीठे पानी की जो है डॉल्फिन है। लुप्त प्राय मतलब यहाँ पे इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो इसे रखा गया है और ये क्या है, मीठे पानी की जो है डॉल्फिन है जो उत्तर प्रदेश के गंगा और
उसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें पाया जाता है। इससे क्या है, जो नदी में जो जल प्रदूषण, बांध निर्माण, बाय कैच के खतरों से जो है इसका जो है सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे होलो गिबन, ये आपको याद रखना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे क्या है, हालांकि उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में पाया जाता है, क्या है, लुप्त प्राय वानर है, लेकिन इसका जो आवास है उसका विखंडन और शिकार के कारण इसका जो है आवास जो है खतरे पे बना हुआ है। अब इसको कैसे याद रखना है, ये जो है जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज में था, ये भी न्यूज में था, तो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी न्यूज में था। तो जो न्यूज में चीज़ें रहती हैं उन्हीं से लेकर के एग्जाम में या तो स्टैटिक के पोर्शन से क्वेश्चन बनेगा या तो आपके करंट वाले सेक्शन से क्वेश्चन बनेगा। तो स्पेशली इनको आपको ध्यान रखना है। कस्तूरी मृग की बात करते हैं। कस्तूरी मृग जो है हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और यहाँ पे पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली कस्तूरी ग्रंथि के लिए जो है निवास स्थान के क्षरण और अवैध शिकार के कारण क्या है, ये लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है IUCN के द्वारा यहाँ पे जो है सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, और कस्तूरी मृग के बारे में जैसे 2020 में 20 या 21 में UPSC के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की बात करते हैं। ये क्या है, एक बड़ा प्रतिष्ठित जो पक्षी है जो निवास के स्थान के नुकसान और शिकार के कारण असुरक्षित जो है स्थिति में पहुंच गया है। और IUCN की आप स्थिति देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, निवास के कारण जो है असुरक्षित। तो एक तरीके से ये भी जो है वनरेबल की कैटेगरी के आसपास जो है बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चार सींग वाला जो है मृग, चार सींग वाला मृग जो है जिसे जो है चौसिंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। एक छोटा खुरदार मृग है जिसे असुरक्षित रूप से जो है सूचीबद्ध किया गया है। फिर अगेन आप इसको भी देख सकते हैं, असुरक्षित रूप से जो है सूचीबद्ध किया गया है। आवास हानि और शिकार का सामना करना पड़ता है। फिर यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे कछुआ है यानी कि जो है भारतीय सॉफ्ट सेल जो कछुए हैं उनकी कुछ प्रजाति जो है गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब जैसे क्या है, अब जो कछुए की जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये क्या है, गंभीर रूप से जो है लुप्त प्राय में जो है सूचीबद्ध किया गया है। तो इनके क्या करना है, आपको जो है एग्जाम्पल जो है आपको याद रखना है। एग्जाम्पल जैसे या तो स्टेटमेंट वाइज में पूछेगा तो आप इसके लिए तैयार ही रहेंगे, या तो फिर IUCN से रिलेट करके पूछेगा तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। कहाँ पे मिलता है ये, उत्तर प्रदेश की जो नदियाँ हैं और जो यहाँ पे जो आर्द्र भूमियाँ हैं जो वहाँ पे जो है आपको देखने को इनका जो है निवास स्थल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्या है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के, इनको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना, जो कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह तराई बेल्ट के हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, यह स्तनधारी की 38 से अधिक प्रजातियां, सरीसृपों और 16 प्रजातियों और पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए एक तरीके से जो है संरक्षित घर के रूप में जो ये विद्यमान है। फिर ठीक है, अब यहाँ पे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन कौन से जिले में और स्थापित हुआ, जो यहाँ पे किस किस जो पक्षी है, जो जानवर है, उनकी पॉपुलेशन किनकी जो है अधिकता है, इनको देख लेते हैं। जैसे चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे है, चंदौली में देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना 1957 में। जैसे पैंथर, चिंकारा, सांभर, चीतल और मोर, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये लिस्ट जो है हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। जैसे हस्तिनापुर जो अभ्यारण्य है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फूले नगर, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। चीतल, सांभर, नीलगाय, तेंदुआ और जो है लकड़बग्घा। ठीक है, कछुआ अभ्यारण्य, ये आपको याद रखना है क्योंकि कछुआ देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है और कछुआ अभ्यारण्य भी है। कहाँ पे है ये, वाराणसी में है। 1989 में हुआ था। जैसे कछुआ, गंगा डॉल्फिन, जलीय जानवरों की जो है इसमें कुछ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कैमूर जो यहाँ पे अभ्यारण्य है, मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों जिलों में जो है इसकी बाउंड्री लगती है। जैसे कि 1982 में तेंदुआ, काला हिरण, चीतल, रटेल और यहाँ पे मोर। किशनपुर अभ्यारण्य, लखीमपुर खीरी 1972,
ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। जैसे अब क्या है, ये रानीपुर जो अभ्यारण्य है ये कौन सा है, ये जो है 55वां जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर और रानीपुर क्या है, रानीपुर जो है, रानीपुर जो ये टाइगर रिजर्व भी है, रानीपुर टाइगर रिजर्व भी है। और ये कौन सा टाइगर रिजर्व है, 55वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ पे है, आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिला और जो चित्रकूट है, दोनों के साथ ये बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये जो है 1977 में किसकी स्थापना हुई, रानीपुर अभ्यारण्य की हुई थी। लेकिन अभी हाल ही में जो है नवीनतम जो टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का जो घोषित किए गए हैं, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ये भी आपको याद रखना है। ये क्या है, ये जो है आपके न्यूज में था, तो इसको आपको कवर करके जाना है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। या तो अभ्यारण्य से पूछेगा क्वेश्चन, या तो आपके टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछेगा। तो टाइगर रिजर्व के का जो बेसिक है ये भी हमने अपनी IUCN वाली क्लास में जो है कवर कर रखा है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी हमने पूरी क्लास जो है कवर कर रखी है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। बेसिक से एक तो देखिए, बेसिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। बेसिक के बाद क्या आएगा, या तो जो करंट में जो चीज़ें आपके जो न्यूज़ में चल रही हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो अगर आप दोनों चीज़ें कवर कर लेंगे तो आपके क्या है, चांसेस जो है ज़्यादा बन जाते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो सही पॉसिबिलिटी ये होगी कि आप सही कर पाओगे। जैसे इसमें देखें, स्लाथ भालू, ब्लैक बक, सुपर पावल, इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे जो है जैसे कि पेटेड और चिंकारा, ये कुछ जो है प्रजातियां बहुलता में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सुहागी बरवा अभ्यारण्य कहाँ पे है, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आप जो है सहेलवा अभ्यारण्य कहाँ पे है, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, ये जो है 3 जिलों से इसकी बाउंड्री शेयर होती है। 1988 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो प्रजाति है वो यहाँ पे इन सब की देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो है पूरा देख लिया गया है। अब यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है इसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व हैं इनको भी यहाँ पे देख सकते हैं। भारत में बाघों की स्थिति के लिए जो है रिपोर्ट के तहत जो साझा किए गए राज्य स्तरीय आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बाघों की कुल आबादी में 18.49% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब ये क्या है, ये पूरा जो है करंट का सेक्शन है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज में। फिर यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश में जो बाघों की संख्या है 2018 की जनगणना में 173 से बढ़कर के 2022 में कितनी हो गई है, 205 हो गई है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछने वाला स्टेटमेंट आपके सामने रखा हुआ है। बस आपको क्या है, आपको नोटिस करना है कि कौन कौन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 हाथी रिजर्व भी हैं। जैसे तराई हाथी रिजर्व, उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व नाम जो है इसे दिया गया है, ठीक है। और बाघों के जो बाघ जो अभ्यारण्य है यानी कि जो टाइगर रिजर्व है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब जैसे क्या है दुधवा टाइगर रिजर्व, तो ये क्या है, लखीमपुर खीरी बहराइच जिलों के साथ एक जो है संरक्षित क्षेत्र है। तो इसके बारे में हमने देख लिया है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ और हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर और जो है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल हैं। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा। और इसमें क्या है, एक विशाल जलोढ़ जो मृदा होती है उसका क्या है, ये एक मैदानी क्षेत्र है जिसमें जो है महीना और सुहेली नदी जो है का जो है यहाँ पे क्या है 2 आप देखने को मिलता है। यह रिजर्व समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडा, दलदली हिरण, तेंदुआ, पक्षियों की कुछ प्रजातियों सहित जो है यहाँ पे वनस्पति एवं जीव भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें से आपको जो है इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। यहाँ पे महीनी और सुहेली नदियों का जो क्या है दुआब है, यहाँ पे जलोढ़ मृदा का जो है मैदान है, और इसके अंदर किशनपुर कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य भी शामिल है जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और ये जो है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत जिले, लखीमपुर खीरी जिले और बहराइच जिलों में जो है स्थित है। यानी कुल मिलाकर के जो पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है 3 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पहला है यहाँ पे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिर यहाँ पे बहराइच।
और इसे क्या है 2014 में जो है बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया है। तो ये एक तरीके से लेटेस्ट ही है, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, और ये क्या है भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है, जिसमें क्या है शारदा और जो है खकरा नदी द्वारा जो है चिन्हित होता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपको पता है कि जैसे कि इसी का ही नाम जो है उत्तराखंड में कुछ दूसरा रहता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व का नाम जो है उत्तराखंड में क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब ये क्या उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मौजूद है। 21 जुलाई 2012 को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक बफर क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इसलिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निकट स्थित अब एशियाई हाथी, बाघ और कई अन्य जीवों के लिए एक गलियारे के रूप में एक कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, तो ये तो पता है, लेकिन जिम कॉर्बेट का नया नाम बदल दिया गया है। नया नाम क्या है, यानी कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था उसका नाम जो है बदल दिया गया है। उसका नया नाम भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, होपफुली आपको जो है इतना समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। अब ये देखिए, जैसे जैसे मैंने बताया था रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है, आप देख सकते हैं 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने टाइगर रिजर्व की अधिसूचना को जो है यहाँ पे मंजूरी दे दी थी। तो ये क्या है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित भारत का 53वां जो है यहाँ पे अभ्यारण्य है। सॉरी, मैंने वहाँ पे शायद 55 तो बोल दिया था, तो आपको याद रखना है ये क्या है 53वां अभ्यारण्य है। रानीपुर टाइगर रिजर्व में जो उत्तरी जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जंगलों से जो है ढका हुआ है। ठीक है, मेगाफौना घास बाघ, सॉरी मेगाफौना बाघ, तेंदुआ, भालू, चीतीदार हिरण, सांभर, चिंकारा जैसे स्तनधारियों का जो है घर है। तो ये हुआ है जो हमने कवर किया, ये क्या था टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पे जो पक्षी अभ्यारण्य है इनको देख लेते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बखीरा, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है, ये जो है संत कबीर नगर में है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य 2003 प्रतापगढ़। ठीक है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य 1991 बलिया। फिर यहाँ पे, और ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ही गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में से जो है बिहार में इंटर करती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का जो है अंतिम जिला है। तो यहाँ पे लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य क्या है, ये सबसे बड़ा है। कहाँ पे है, कन्नौज में है, तो ये आपको याद रखना है। फिर ये नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये क्या है, सबसे पुराना है, 1984 में उन्नाव में है। ठीक है, और सबसे छोटा क्या है, पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये सबसे छोटा 1991 कहाँ पे है, एटा में है। समन पक्षी अभ्यारण्य 1990 मैनपुरी। और यहाँ पे आप इनको भी देख सकते हो, पार्वती अगरा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा, गौतम बुद्ध नगर 1990, ये ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे क्या है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य 1987 रायबरेली, सांडी पक्षी अभ्यारण्य 1990 हरदोई। इनको, इनमें से आप 2 से 3 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब जैसे क्या है, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य 1990 में स्थापित हुआ, कहाँ पे है, महोबा में है। फिर यहाँ पे शेखा पक्षी अभ्यारण्य 2016 में अलीगढ़। तो ये क्या है, इसको आप याद रख सकते हो, ये क्या है सबसे जो है लेटेस्ट है, तो इसको आप याद रख सकते हो। और स्पेशली ये क्या है आपके लिए, जो मैच द फॉलोइंग करके जो क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के जानकारी आपको वहाँ हेल्प करती है ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में क्या है, जो रामसर साइट है इनको देख लेते हैं। जैसे कि 2 फरवरी को हर जो प्रत्येक वर्ष क्या है वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या है, वेटलैंड स्टोरेशन। ये क्या है, ये आपको याद रखना है। 1971 में जो है ईरान के रामसर शहर में जो है विभिन्न देशों के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि पर इसके जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये तो आपको पता ही होगा। फिर क्या है, उत्तर प्रदेश में जो टोटल रामसर साइट है वो कहाँ कितनी है, यहाँ पे 10 रामसर साइट हैं। और भारत में 14 रामसर साइटों के साथ जो है तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। और टोटल कितनी है, 75 रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है, ब्रज घाट नरोरा तक फैली ऊपरी गंगा नदी को उत्तर प्रदेश
में जो है प्रथम रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। तो ब्रज घाट नरोरा ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पहले उत्तर प्रदेश की रामसर साइट है। अब यहाँ पे क्या है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ये क्या है, ये भी एक रामसर साइट है, ठीक है। सरवई नावर झील ये भी है, और कहाँ पे, जैसे इटावा में है, ये कहाँ पे है, हरदोई में है, ठीक है। और ये क्या है, ये मीठे पानी का जो है पारिस्थितिकी तंत्र प्रोवाइड करता है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायपुर, फिर यहाँ पे समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, और जो है क्या है, यू आकार की जो है झील है, तो ये आपको देखना है। फिर क्या है, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य या कीठम झील, कीठम झील ये कहाँ पे, आगरा जिले में जो है आपको देखने को मिलेगा। नवाबगंज जैसे उन्नाव, पार्वती आपको देखने को, अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर, ऊपरी गंगा ये तो अभी बताया ब्रज घाट से नरोरा तक विस्तृत है। फिर ये क्या, हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरपुर और बिजनौर में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, यानी कि जो इकोनॉमी है इसकी बात करेंगे। इसको हम अपने अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको जो है सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।